नमस्कार। जोहार। पिछली बार हम लोगों ने जेपीएससी 2021 के प्रश्न पत्र 2 अर्थात झारखंड स्पेशल की 1 से लेकर 25 प्रश्नों का हल किया था। आज हम लोग 26 से 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 26 से 50। 26वां नंबर हमारा सवाल है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका 2013 होगा। अगला सवाल है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका उत्तर होगा आपका धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत इसके अधिकार का प्रावधान किया जाता है। आइए अगला सवाल है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें होती है? तो ये सर्वविदित है कि ये राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वह सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश दे सकती है। कोड़कर भूमि, कोड़कर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी आप CNT एक्ट 1908 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंतर्गत कोड़कर भूमि आपको वैसे भूमि को कहा जाता है जो बाबला खनवात हो, जल साजन के नाम से जाना जाता हो या अरियत के नाम से, अर्थात इसका उत्तर होगा ये सभी। आगे आइए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो कानून के अनुसार CNT एक्ट के तहत में भुइंहरी खुटकट्टीदार को काश्तकारी वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला सवाल, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था, मतलब छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसका उत्तर है 31 का बी, 11 नवंबर 1908। 11 नवंबर 1908 को ये अधिनियमित हुआ था। आइए अगला सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? इसके अंतर्गत जो है आपका अधिकार ट्रांसफ़र होता है, इसी के आपको बताना है। रैयत के जो राइट्स हैं वो किस धारा के तहत में ट्रांसफ़र होने का अधिकार है? तो इसका उत्तर होगा धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत ट्रांसफ़र होने का अधिकार का प्रावधान है। अगला है बंजर भूमि संबंधित, कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। मतलब कितने वर्षों तक अगर खेती नहीं की जाती है तो बंजर भूमि अगर किसी को दी गई है तो उसकी बंदोबस्ती निरस्त की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा 5 साल। 5 साल तक अगर किसी को अगर दे दिया गया है, कोई बंजर भूमि किसी के नाम अलॉट हुई है और 5 साल तक अगर वो उसका उपयोग नहीं करता है या खेती नहीं करता है तो फिर वो बंजर भूमि बंदोबस्त निरस्त करके किसी और को फिर अलॉट किया जा सकता है। आगे आइए 34वां नंबर सवाल, संथाल परगना काश्तकार अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका उत्तर आपका होगा धारा 23, अर्थात आपका ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। आगे आइए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, अर्थात कोई भी किसी भी तरह की समस्या होने पर जो आवेदन दिए जाते हैं, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत अगर किसी तरह की समस्या होती है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आवेदन कितने वर्ष के अंदर दिए जाएंगे? तो वाद हेतु अर्थात केस के लिए वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, 7 साल के भीतर या
5 साल के भीतर। तो इसका उत्तर होगा आपका 1 साल के भीतर। 1 साल के अंदर इसके आवेदन दिए जाएंगे। 36 नंबर सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, अर्थात रिव्यू का प्रोविज़न किस धारा के अंतर्गत है। तो रिव्यू का प्रोविज़न आपका धारा 60 के अंतर्गत में है। आगे आइए, 37वां नंबर है झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भूमि अर्जन पुनः स्थापना एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना गया है। तो इसका उत्तर होगा आपका 1 जनवरी 2014। सॉरी, हाँ, 1 जनवरी 2014 के अंतर्गत जो है ये आपका प्रभावी माना गया है। कानून बाद में आया, दरअसल 2013 का जो केंद्रीय भूमि अर्जन कानून लागू किया गया था उसी को बाद में आपका संशोधित किया गया है, जिसको 2017 अधिनियम के तहत संशोधन हुआ, लेकिन उसको पूर्व से ही लागू माना गया है। आगे आइए, अगला सवाल है झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अंतर्गत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये आपको इसमें जवाब देना था। तो इसका उत्तर होगा 1 महीने किराया से, 1 महीने किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। अगला सवाल, जोजोहातु के पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, जोजोहातु पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा आपका क्रोमाइट, क्रोमाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है झारखंड में यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं। तो यूरेनियम के आपको 7 या 8 जगहों पे आपका इसका भंडार दिखता है। तो इसमें जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरमडी ये सभी हैं, तीनों। इसका उत्तर डी होगा, ये सभी हैं। आगे आइए, 41 मोती झरना जलप्रपात किस नदी पर बना है। ये तो सर्वविदित है कि इसका उत्तर गलत दिया है, तो इसको हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। वैसे इसका उत्तर जेपीएससी ने आपका अजय नदी माना है। 42 कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक के द्वारा गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। निसंदेह एक मुश्किल सवाल था, ताकि साधारणतः इस तरह पढ़ा नहीं जाता है। तथापि आप प्रमुख नदियों के जो भी झारखंड की सीमा के अंतर्गत घुसते हैं अन्य राज्यों से, उसके इस तरह एंट्री पॉइंट को आप ज़रूर गौर करें। तो इसका उत्तर आपका है भंडरिया ब्लॉक। आगे आइए, 43 पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड अर्थात ब्लॉक किस ब्लॉक में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा आपका टंडवा। टंडवा कोयले के लिए फेमस है, आपको पता ही है, और ये सारे खदानें जो हैं वो आपका टंडवा ब्लॉक के अंतर्गत हैं। 44वां प्रश्न है नगरी गांव स्वर्णरेखा एवं नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ से एक और नदी निकलती है दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल और स्वर्णरेखा दोनों एक साथ नगरी गांव से निकलती हैं। चलिए आगे, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका बिरसा मुंडा जैविक पार्क है। बिरसा मुंडा जैविक पार्क इसका उत्तर है। 46वां सवाल है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितने हैं। तो ये आपका जो भी नवीन डाटा होता है वो ज़रूर आप लोग देखें, 29.62 2019 के अनुसार है। 47वां सवाल है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितने हेक्टेयर हैं। प्रति व्यक्ति, आपको ये कुल वन क्षेत्र में से झारखंड के जनसंख्या को भाग देकर प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आपको निकालना है, वृक्ष क्षेत्र को निकालना है। तो वैसे ये आपको रिपोर्ट में दिया रहता है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसको याद करना है। तो इसका उत्तर है 0.08 हेक्टेयर। आगे 48
झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपको ये बताना है कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल या वो सबसे बड़ा है। तो इसका उत्तर आपको पता ही है, सर्वविदित है ये, कि ये पलामू सेंचुरी होगा। अगला सवाल है 49। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं? जितने भी झारखंड सरकार ने 2000 के बाद जो नीतियां बनाई हैं उसको आपको काउंट करना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये 16 हो गए। 50 है आपका कि इन 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें बताना है कौन सही नहीं है। तो पहला आपका कथन है इसमें कि देश के कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। तो ये तो एक टैगलाइन ही है झारखंड के लिए, तो सही है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरा रैंक है, तो ये गलत है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, ये भी गलत है। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आई थी, तो ये सही है। अर्थात कौन सही नहीं है? तो 2 और 3 आपका सही नहीं है। 2 और 3 ये आपके सही नहीं है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट में 51 से लेके 75 तक प्रश्नों को करेंगे। और निसंदेह 300 से ऊपर लाना एक चैलेंजिंग काम होगा। मेरे समूह से कई लोगों ने इसमें प्राप्त किया है, आप लोग भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। रिवीजन पर ध्यान दीजिए और सिलेबस के अनुसार ही अपना नोट्स तैयार कीजिए। झारखंड की सामग्री मिलना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिस तरह से ये गहराई में जेपीएससी प्रश्न कोई और जा रहा है, वैसे और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आपका रिवीजन और अच्छी सामग्री का उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।